वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल गाइस। मेरा नाम कुलदीप दीक्षित है और आज के वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू कॉन्फ़िगर डेल ME4012 स्टोरेज विथ होस्ट सेटअप। ये डेल EMC का ME4012 सीरीज का एक स्टोरेज है और हम इसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे और इसमें कैसे होस्ट ऐड करेंगे, आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो चलते हैं। ये हमारा फ्रंट बैक एंड केबल डायग्राम है। तो ये जो ME का स्टोरेज है, एक सेकंड, ये इसका फ्रंट पैनल है। ये फ्रंट साइड से ऐसा दिखता है। ये इसका बेजल लगा हुआ है डेल EMC का, एंड इसके अंदर ये जो दिख रहे हैं ये हार्ड डिस्क इंसर्ट है। ओके, ये इसका फ्रंट पैनल है। ये इसका बैक पैनल है, बैक साइड से ये ऐसा दिखता है। और ये इसका केबल डायग्राम है। इसमें अगर हम 1 to 1 कनेक्ट करते हैं, चाहे वो फाइबर हो या लैन केबल के थ्रू करते हैं, तो मैक्सिमम 4 होस्ट हम ऐड कर सकते हैं। मतलब 4 सर्वर को हम इस स्टोरेज से ऐड कर सकते हैं। और अगर हम देखें तो इसमें ये इसका डायग्राम हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी। इससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा कैसे कनेक्ट करते हैं। पहले हम स्टोरेज का बैक पैनल देख लेते हैं। ये इसका पावर यूनिट है, पावर सप्लाई है। यहाँ पे पावर जाएगा। इसमें फ्रंट साइड पे कोई पावर बटन नहीं होता है। बैक साइड पावर कॉर्ड पे एक ये बटन होते हैं। यहाँ पे एक ये है पावर सप्लाई एंड सेकंड ये पावर सप्लाई है। ये रेडियंस में रहता है। दोनों पावर हम लगाते हैं क्योंकि एक अगर इनकेस ये डाउन होता है तो इससे हमको स्टोरेज अप मिले। ओके, अब हम आ जाते हैं। ये इसका ID रैक का पोर्ट है। 2 कंट्रोलर लगे हैं इसमें बेसिकली, एक कंट्रोलर एंड सेकंड कंट्रोलर। ये कंट्रोलर का ये फर्स्ट ID रैक का पोर्ट है, सेकंड कंट्रोलर का ये सेकंड ID रैक का पोर्ट है। हम इसमें ये जो पोर्ट देख रहे हैं ये मिनी सेस केबल का पोर्ट है। इससे हम इसका एक बॉक्स आता है ME का। अगर इनकेस ये सारी हार्ड डिस्क फुल हो जाती हैं तो हम इसमें एक बॉक्स और ऐड कर सकते हैं जिसमें हार्ड डिस्क होती है। तो हम इस मिनी सेस केबल से उसको कनेक्ट करते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे कनेक्ट करते हैं। ओके, अगर आप IP इनकेस आपको IP याद नहीं है या आप IP भूल गए हो तो उस केस में हम एक ये V3 USB केबल आता था पहले मोबाइल में, तो इसके थ्रू भी हम कंसोल ले सकते हैं उस IP का। और एक केबल इसके साथ आता है, जब हम स्टोरेज के बॉक्स को ओपन करते हैं तो उसके साथ एक ये वाला केबल निकलता है, तो हम इससे भी कंसोल ले सकते हैं। ओके, सेम ये फर्स्ट कंट्रोलर पे सेम ही चीज़ें, जो भी डिवाइस है वो भी सेकंड कंट्रोलर पे मिलेंगी। कंट्रोलर 2 इसलिए होते हैं कि इनकेस आपका अगर एक कंट्रोलर डाउन होता है तो हम सेकंड कंट्रोलर से अपना काम कर सकें और कोई भी हमारा सर्वर डाउन ना जाए, कोई भी एप्लीकेशन हमारा डाउन ना हो। इस वजह से इस कारण इसमें 2 कंट्रोलर दिए हुए होते हैं। ओके, ये फाइबर पोर्ट है। इससे हम डायरेक्ट सर्वर कनेक्ट करेंगे। 1 2 3 4 और सेम सेकंड कंट्रोलर में है 1 2 3 4। तो इसमें हम 4 सर्वर ऐड कर सकते हैं। सर्वर के बैक साइड में जो पोर्ट होगा FC पोर्ट, उसमें भी ऐसे 2 केबल होंगे। तो 1 सर्वर, 2 सर्वर, 3 सर्वर एंड 4 सर्वर। अब हम कनेक्टिविटी देखते हैं कैसे कनेक्ट करेंगे। ये इसका डायग्राम हमने बनाया हुआ है सर्वर 1 एंड सर्वर 2 का। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है सर्वर 1 एंड सर्वर 2 कंट्रोलर मॉड्यूल स्लॉट A एंड स्लॉट B। तो पहले जब हम सर्वर फर्स्ट, ये सर्वर फर्स्ट है जो इसका बैक साइड में ये FC पोर्ट होंगे, FC कार्ड लगा होगा, उस पर ये 2 पोर्ट देखेंगे। तो पहले ये वाला फर्स्ट का केबल हम इस वाले फर्स्ट पे डालेंगे। अगर हम इसका ऊपर से देखते हैं तो ये पहला फर्स्ट होता है, और अगर हम सेकंड कंट्रोलर पे देखेंगे तो इसका यहाँ से फर्स्ट होता है। ओके, तो एक सर्वर की केबल हम इसके फर्स्ट पे डालेंगे एंड फर्स्ट सर्वर केबल हम इसके फर्स्ट पे डालेंगे। इससे क्या होगा, रिडंडेंस हो जाएगा। अगर इनकेस हमारा एक कंट्रोलर डाउन होता है तो हमारे सेकंड कंट्रोलर से वो कम्युनिकेट कर पाए। ओके, सेम सर्वर 2 में करेंगे। इसकी ये केबल इस पोर्ट पे डालेंगे एंड सेकंड केबल इस पोर्ट पे डालेंगे। ओके, केबल डायग्राम आपको समझ में आ चुका है। अब हम चलते हैं अपनी लैब की साइड, देखेंगे हम कैसे इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे इसका हम IP से इसको एक्सेस करेंगे, कैसे इसके होस्ट को हम ऐड कराएंगे। तो चलते हैं अपनी लैब में। तो गाइस, हम अपनी लैब में आ चुके हैं और ये हमने पहले वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है डेटा सेंटर के अंदर। तो इसमें वॉइस नहीं है तो हम इसका वॉइस ओवर कर रहे हैं दोबारा से,
तो हमने इसको वीडियो को बना लिया है, तो वीडियो पॉज कर करके आपको बताएंगे कैसे कॉन्फ़िगर होगा एंड कैसे होस्ट हम ऐड कराएंगे। तो चलते हैं। ये फ्रंट पैनल है जो हम एमई में 2 कंट्रोलर होते हैं, कंट्रोलर ए एंड कंट्रोलर बी। तो ये फर्स्ट वाले कंट्रोलर का ये डिफ़ॉल्ट आईपी होता है, ये जो आपको दिख रहा है 10.0.0.3। तो हमने इसका कंसोल लिया हुआ है, डायरेक्ट लैन केबल, ये डिफ़ॉल्ट आईपी होता है। ये सेम आईपी हमें अपने लैपटॉप में भी असाइन करना पड़ता है, सेम रेंज का आईपी। ओके, तो हमने ये आईपी लिया हुआ है, हमने ये आईपी अपने लैपटॉप में असाइन किया हुआ है, अपने लैपटॉप में 5 असाइन किया हुआ है, 10.0.0.5। और ये कंट्रोलर वी का हमने ये कंट्रोलर वी है, तो हमने कंट्रोलर वी का एक्सेस ले रखा है। जब हम एक्सेस लेंगे ना फर्स्ट टाइम, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसको हम थोड़ा सा प्ले करते हैं वीडियो को। ओके, तो जब हम इसका कंसोल लेंगे तो ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पे सारा कुछ मेंशन होके आएगा कि इसमें क्या क्या है, सर्टिफिकेशन क्या है, इसके कैसे काम करेगा। तो ये जो इसकी फर्स्ट स्क्रीन है वो ये फर्स्ट स्क्रीन आएगी, ये इसका डायलॉग बॉक्स है। इस पर हमें यूज़र नेम सेट करना है, कौन सा डालना है, एंड पासवर्ड सेट करना है, एंड कन्फर्म पासवर्ड सेट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम यूज़र नेम डालेंगे मैनेज, क्योंकि डेल का स्टोरेज का जो यूज़र नेम है वो मैनेज ही आता है। हम कुछ भी डाल सकते हैं, एडमिन भी डाल सकते हैं, एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, जो कस्टमर मांगेगा हम वो भी डाल सकते हैं। तो फिलहाल हमने मैनेज डाला हुआ है, एंड पासवर्ड हम डालेंगे अपना। ओके, पासवर्ड हमने डाल लिया है। फिर ये पासवर्ड थोड़ा सा स्मॉल का वो डिफरेंट बता रहा है, तो अभी हम सेम पासवर्ड डालेंगे। सिक्योरिटी रीजन शॉर्ट्स पासवर्ड है, तो थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको। ओके, अभी सेट हो गया है। सेम कंफर्म पासवर्ड में भी डालेंगे, अप्लाई एंड कंटिन्यू। ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में, इसका जो मेन पैनल है इंटरफेस लॉगिन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। यूजर क्रिएट हो गया है देखिए, और ये हमारा वेलकम स्क्रीन स्टोरेज का आ गया है, 4012 का वेलकम स्क्रीन आ गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको करना है सिस्टम सेटिंग। इसमें 3 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ये देखो, फर्स्ट पे आपको हाईलाइट हो रहा है सिस्टम सेटिंग। जब तक आप ये इसका फिल नहीं करोगे, इसकी डिटेल्स नहीं फिल करोगे, तब तक आपको स्टोरेज सेटअप पे नहीं जाने देगा। फिर हमको करना है स्टोरेज सेटअप, फिर हमको करना है होस्ट सेटअप। तो सबसे पहले हम करेंगे सिस्टम सेटिंग। ओके, तो हम सिस्टम सेटिंग पे चलते हैं। सिस्टम सेटिंग में सबसे पहले टाइम होता है, ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी डाल रखा है। ये हमारी डेट है कि हमने किस तारीख को हम डिप्लॉय कर रहे हैं, मतलब किस तारीख को हमने इसको ओपन किया है, किस तारीख से हम इसको डिप्लॉय कर रहे हैं, वो हमको डेट डालनी है एंड टाइम डालना है। उसके बाद आते हैं हम नेटवर्क में। ये नेटवर्क, ये 2 कंट्रोलर शो कर रहा है देखो, कंट्रोलर ए एंड कंट्रोलर बी। कंट्रोलर ए का जो डिफ़ॉल्ट आईपी होता है वो 10.0.0.2 होता है, एंड बी का जो आईपी होता है वो 3 होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका आईपी चेंज करेंगे एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। ओके, ये सारी डिटेल हमको फिल करनी है। सर्विसेज है, सिस्टम इन्फॉर्मेशन है, नोटिफिकेशन है, सपोर्ट असिस्ट है, ये सारा कुछ हमको इनेबल करना है, सारी रिक्वायरमेंट फिल करनी है इनकी। आफ्टर डैट हम सेकंड ऑप्शन पे चलेंगे। ओके, ये हमारा सबनेट मार्क डल गया। ये हम गेटवे डालेंगे उसी रेंज का 10.240.10.1। अभी हम ओनली एक कंट्रोलर पे हम आईपी डाल के देखेंगे, और फिर हम अपने लैपटॉप पे आईपी चेंज करेंगे। फिर इस कंट्रोलर से कंसोल लेंगे, अगर ये प्रॉपर आ रहा है। हम एक साथ दोनों कंट्रोलर में आईपी क्यों नहीं डालते, इनकेस अगर हमने दोनों आईपी डाल दिए और हमने सेव कर दिया और पिंग नहीं आ रहा किसी वजह से, तो हम कंट्रोलर को हमको पूरा रीसेट करना पड़ेगा दोबारा से। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, हमको पर्टिकुलर एक कंट्रोलर पे आईपी डालना, फिर उस एक कंट्रोलर पे लैन केबल लगा के एक्सेस करके देखना कि अगर प्रॉपर आ रहा है। अगर ये कंट्रोलर से एक्सेस आ जाएगा, फिर हम कंट्रोलर बी में भी उसका
चेंज कर देंगे उसका आईपी। ओके, तो पहले हमने आईपी डाल लिया है कंट्रोलर ए में एंड अप्लाई करते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा सेटिंग को सेव करने के लिए। ओके, सेव हो गया ये हमारा आईपी। हम इसको क्लोज करेंगे। अब लॉग आउट करते हैं। अब उसी आईपी से हम लॉगिन करके देखेंगे। हमने अपने लैपटॉप में ऑलरेडी डाल रखा था, तो हमने देखिए हमने उस आईपी से अभी यहाँ पे आपको नॉट सिक्योर के सामने यूआरएल बार में आपको आईपी दिख रहा होगा जो हमने डाला हुआ था। ठीक है, कंट्रोलर ए पे। अभी हम फिर से चलेंगे सिस्टम सेटिंग पे। अभी रिक्वायर्ड लिख के आ रहा है, जब तक ये ग्रीन नहीं हो जाता जब तक हमको डालना है। ये यूजर का इन्फॉर्मेशन है, ये आपका कौन सा यूज़र है। ये मैनेज, देखो यहाँ पे मैनेज बना हुआ है, मॉनिटर है। ये हमारा यूज़र नेम है मैनेज, यूज़र टाइप स्टैंडर्ड है, रोल मैनेज कर सकता है, मॉनिटर भी कर सकता है, दोनों रोल इसके पास हैं। आप कितने भी यूज़र यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये न्यू का ऑप्शन आ रहा है, न्यू यूज़र करके हम यूज़र बना सकते हैं। ओके, तो अभी नेटवर्क में आईपी डल गया है। सॉरी, ये दोनों आईपी डल चुके हैं हमारे नेटवर्क में। एक में हमने 11 डाला हुआ है, एक में 30 डाला हुआ है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। ये डीएनएस है, हम डीएनएस की डिटेल डालेंगे एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट कि उसका कौन सा डीएनएस सर्वर चल रहा है। तो डीएनएस जो भी चल रहा है ना, डीएनएस हमें दोनों पार्ट में डालना है। एक इस पार्ट में भी डालना है, इस पार्ट में भी डालना है। अगर दो डीएनएस, ये अल्टरनेट और प्राइमरी बताता है तो अल्टरनेट इसमें, प्राइमरी इसमें डलेगा सर्वर 2 में। और सेम यही होगा, अल्टरनेट सर्वर 1 में डलेगा और सर्वर 2 में डलेगा। ये हमारे होस्ट नेम है। जब हम अगर किसी, मान लो ये हमारा 11 वाला आईपी है, अगर हम इसका कंसोल लेंगे तो यहाँ पे जो नाम लिख के आएगा ना, वो ये लिख के आएगा, ये होस्ट नेम SC स्टोरेज या ST स्टोरेज 2। ओके, तो ये हो गया आपका डीएनएस का पार्ट। सर्विसेज में जाते हैं। ये सर्विसेज हैं HTTPS हमको इनेबल करके रखना है। ये उसी पे इसका लॉगिन आता है। SSH भी इनेबल कर सकते हैं। ये सारी पोर्ट्स हम इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद आता है सिस्टम इन्फॉर्मेशन। सिस्टम इन्फॉर्मेशन में सिस्टम का नाम डलेगा कि किस नाम का ये, मतलब किस नाम से ये चल रहा है, स्टोरेज का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट कौन है, इसका कॉन्टैक्ट पर्सन, लोकेशन आप डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। इसका कुछ वो नहीं है रिक्वायरमेंट कि नहीं, इसको जब तक फिल नहीं करेंगे तो नेक्स्ट नहीं करने देगा। जिसमें स्टार लगा हुआ है ये हमको फिल करना मैंडेटरी है। इस पर भी हम स्किप का एक ऑप्शन है, कर सकते हैं, लेकिन आपको स्किप नहीं करना, फिल करना। फिलहाल हम यहाँ पे स्किप करेंगे। आपको नोटिफिकेशन में जाके सारी डिटेल फिल करनी है, बता देते हैं डिटेल क्या क्या फिल होगी, बट हम स्किप करके चल रहे हैं। ओके, तो अभी हम पहले थोड़ा सा इस पर डाल देते हैं सिस्टम का नेम। ये हम मैंने यूजर में जाएंगे, ये वाला नेम हमको लेना है। ऊपर नेम लिख के आ रहा है, वो नेम लेना है। ओके, 01 हटा देंगे, स्टोरेज रखते हैं। ये केवल आपको फिल चेक करके बता रहे हैं कैसे कैसे डालना है। बाकी का आप नहीं भी डालेंगे तब भी चलेगा। इसका कुछ ऐसा मेजर इशू नहीं है कि हमको ये फिल करना पड़ेगा। ये कोई मेजर रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये आपको फिल करना ज़रूरी ही है। सिस्टम कॉन्टैक्ट्स में सिस्टम कॉन्टैक्ट डालेंगे। लोकेशन डाल सकते हैं हम, जो भी है आपका, जहाँ भी सर्वर जिस लोकेशन पे आपका लगा हुआ है। ओके, तो ऐसे फिल कर सकते हैं। इसका नोएडा मैंने डाल रखा है। सिस्टम इंफॉर्मेशन को भी स्किप करते हैं। स्टोरेज कुछ भी लिख सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। एमई स्टोरेज। ओके, नोटिफिकेशन, ये जो पार्ट है ये आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये आपको डालना ही डालना है। इसमें अगर कस्टमर नहीं देता तो ये देखो वहाँ ऊपर एक सिंबल लिख के बन के आ रहा है। ये यहाँ पे अगर हम चेक लगा देंगे, आई डू नॉट विश टू रिसीव नोटिफिकेशन। अगर ये नोटिफिकेशन क्या, अगर आपके इन केस स्टोरेज में कुछ भी हार्डवेयर फेलियर होता है तो ये सारी नोटिफिकेशन आपके मेल पे आएगा, आपके नंबर पे मैसेज आएगा। हम इसलिए इस पे नोटिफिकेशन को इनेबल करते हैं। ओके, ये SMTP सर्वर है, यहाँ पे डालेंगे।
ये SMTP सर्वर है। यहाँ पे SMTP सर्वर का जो कस्टमर का, अगर कस्टमर कोई बताएगा SMTP सर्वर का क्या IP है, तो वो या तो आपका कोई SMTP IP है, मतलब अगर आप पार्टिकुलर खुद ही कस्टमर हैं और आप खुद कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। बट हमने अभी क्या किया, वहाँ पे स्किप कर दिया। तो ये देखो यहाँ पे लिख के आ गया सक्सेसफुल स्किप रिक्वायर्ड नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन। हम इसको ओके करेंगे। अब हम चलते हैं सपोर्ट असिस्ट में। इसमें सारी रिक्वायरमेंट हमको फिल करनी है, लास्ट नेम, कंपनी नेम, लेकिन हम इसको भी स्किप करके चलेंगे। ये इसमें दो चीज़ हैं, या तो हम पूरा ही स्किप कर सकते हैं या केवल सपोर्ट असिस्ट को स्किप कर सकते हैं। तो हमको कॉन्टैक्ट नोटिफिकेशन जो है, यहाँ पे फुल नेम है, लास्ट नेम है, कंपनी का नेम है, कंट्री नेम है, ये सारा फिल करना पड़ेगा ये नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए। ओके, तो हम इसको भी स्किप करते हैं। देन नेक्स्ट, अभी ये क्लोज करते हैं। ओके, तो ये देखो पहला जो हमारा था ना सिस्टम सेटिंग, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कंप्लीट लिख के आ गया। अभी हमको क्या स्टोरेज सेटअप रिक्वायर्ड है, तो हम स्टोरेज सेटअप पे चलेंगे। सेकंड टास्क हमारा स्टोरेज सेटअप का है। इसमें समझ लीजिए इसमें दो चीज़ हैं, ये वर्चुअल है और लीनर है। इसको बोलते हैं वर्चुअल को थिन, इसको बोलते हैं थिक। थिन और थिक में डिफरेंस क्या होता है, जब हम वैसे बेसिकली सब लोग थिन ही बनवाते हैं। थिन में क्या होता है कि अगर हमने मान लो किसी इस पे अगर हमने 2 सर्वर अटैच किए, ओके, 2 सर्वर अटैच करने के बाद मान लो मैं आपको नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये फुल स्क्रीन में चल रहा तो बाद में नोटपैड ओपन नहीं हो सकता, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। अगर हम थिन करेंगे, थिन में क्या, अगर हमने 2 सर्वर अटैच किए इससे या 2 होस्ट को हमने ऐड किया इस स्टोरेज पे, तो अगर हमने पर्टिकुलर एक होस्ट जो है हमने उसको अगर 5 TB अगर हमने स्पेस दिया, तो थिन क्या करेगा, बाइंड नहीं करेगा स्पेस को। आप जितना डेटा 5 TB का स्पेस आपको दिखाएगा, लेकिन आपका अगर 1 GB का डेटा है और 5 TB का मतलब 1 TB का डेटा है और 5 TB स्पेस है, तो ये नहीं कि हमने पूरा बाइंड कर लेगा ये 5 TB, ये केवल 1 ही TB लेगा, बाकी का 4 TB का जो आपका फ्री स्पेस है उसको रिलीज ही रखेगा हमेशा के लिए, कोई भी यूज कर सकता है। और ये लिनर में क्या होता है, ये थिन, इसको थिक बोलते हैं। इसमें क्या, अगर हमने किसी होस्ट को 5 GB दिया तो वो बाइंड करके रखेगा, भले वो चाहे 1 TB यूज करे, चाहे 500 GB यूज करे, चाहे यूज ही नहीं करे, लेकिन वो उसका फिक्स हो गया, बाइंड हो गया कि नहीं, इसको ये पर्टिकुलर अभी इसमें और कोई यूज नहीं कर सकता। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, थिन बनाते हैं। बेसिकली लोगों की जो रिक्वायरमेंट होती है वो थिन की होती है। एक और चीज़ है, थिन में जब हम आगे चल के जब हम पूल बनाएंगे या कोई रैड बनाएंगे, रैड एक मतलब रनिंग रैड में जो थिन होता है हम उसमें हार्ड डिस्क को ऐड नहीं कर सकते, और जो थिक होता है उसमें रनिंग ऐड में हम हार्ड डिस्क को ऐड कर सकते हैं। मान लो हमने रैड 5 बनाया, रैड 5 में 5 हार्ड डिस्क थी और हमारा डेटा 5 हार्ड डिस्क का पूरा कंज्यूम हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसमें और हार्ड डिस्क लगाऊँ और इसी रैड में हम वो हार्ड डिस्क को बाइंड करा दूँ, तो थिक में ऐसा हो सकता है, हम उसी हार्ड डिस्क में बाइंड करा सकते हैं। लेकिन जब हमारा थिन वॉल्यूम बना होगा, वर्चुअल बना होगा, तो हम उसमें कोई भी हार्ड डिस्क ऐड नहीं कर सकते। ओके, तो हम इसको थिन में लेके चलते हैं। अभी कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है थिन में लेके कंटिन्यू करते हैं। ओके, अभी ये पूल दिखा रहा है, ए स्टैंडर्ड 9 TB जो हमारा हार्ड डिस्क का साइज है वो दिखा रहा है। तो हम क्रिएट पूल कर देंगे, ये बाद में हम डिलीट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे ये क्रिएट करने को मांगता है तो हमको क्रिएट करना पड़ेगा, तो कर देते हैं। बाकी का बाद में पूल को हम डिलीट करेंगे और रिक्रिएट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखो हमारा कंप्लीट आ चुका है। अब हमारा क्या रह रहा, होस्ट सेटअप। होस्ट सेटअप हम तब करेंगे जब पहले हम पूल बना लेंगे। पूल बनाने के बाद हम वॉल्यूम बना लेंगे जो हमें होस्ट को इनिशिएटर को देना है, उसके बाद हम होस्ट सेटअप करेंगे। ओके, अगर हम होस्ट सेटअप पे चेक करते हैं एक बार, देखो अभी यहाँ पे क्या बता रहा है कि आपने ऐड नहीं किया। तो सबसे पहले क्या करना है, ये हमारा सिस्टम है, ये हार्ड डिस्क लगी हुई है, ग्रीन दिख रहा है, तो ये हार्ड डिस्क अभी वर्किंग है और कोई प्रॉब्लम नहीं, हेल्दी स्टेटस दिख रहा है। 2.4 TB का हार्ड डिस्क है। 1 2 3 4 5 6 काउंट टोटल 6 का है ये हार्ड डिस्क का। ये फ्रंट पैनल है उसका, ये हमारा सिस्टम के अंदर दिखाएगा। ये होस्ट है, क्योंकि हमने केबल कनेक्ट कर रखी है जैसा कि डायग्राम में देखा था आपने। तो ये इनिशिएटर है हमारे, मतलब होस्ट के जो पीछे के मतलब पोर्ट होते हैं उनको इनिशिएटर बोलते हैं। तो ये इनिशिएटर हमारे 4 हैं, एक सर्वर में 2 होते हैं।
तो एक दो एक सर्वर के, एक दो एक सर्वर के, 4 इनिशिएटर हमने यहाँ पे ये हमारे शो हो रहे हैं, ये होस्ट में इनिशिएटर शो हो रहे हैं। ठीक है, अभी चलते हैं पूल। पूल देखो एक सिंगल ए पूल बना हुआ है। अगर एक पूल, अब पूल क्या होता है, एक पूल में हम मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम हार्ड डिस्क कितना भी रख सकते हैं, 5 3 2 कितनी भी रख सकते हैं। मैक्सिमम हार्ड डिस्क 16, एक पूल के अंदर केवल 16 हार्ड डिस्क आ सकती हैं। 16 हार्ड डिस्क से बड़ा पूल नहीं बन सकता। ओके, तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 पूल बनाएंगे एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूल 2 की है। वैसे हम पूल 1 पे भी 2 रैड बना सकते हैं, लेकिन कस्टमर क्या चाह रहा है, सेपरेट पूल बनाएंगे। अगर कुछ इशूज़ होता है किसी में तो उसके पूल पे इफेक्ट आए, मतलब पूरा पूल बर्बाद ना हो, रैड हो तो पर्टिकुलर हो, अलग रैड हो, अलग पूल हो। तो इसमें हम 2 पूल बनाएंगे, पूल ए एंड पूल बी। ओके, तो पहले हम इसको डिलीट करेंगे, इस वाले पूल को। ये यहाँ से नहीं होगा, ये नीचे जो पूल लिख के आता है, हाँ यहाँ से डिलीट होगा। तो हम इसको सबसे पहले डिलीट करेंगे, फिर उसके बाद रिक्रिएट करेंगे, रिमूव ग्रुप कर, हाँ यहाँ से भी हो सकता है क्या, एक बार हाँ देखते हैं। ओके, हो गया। तो यहाँ से अभी हम इसमें 2 ग्रुप बनाएंगे, मतलब 2 पूल बनाएंगे, पूल ए एंड पूल बी। देखते हैं, ये अभी रिमूव हो रहा, थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, अभी यहाँ पे कोई पूल नहीं है, आपका पूल खाली हो चुका है, वॉल्यूम कोई नहीं है। सबसे पहले पूल बनाएंगे, फिर होस्ट ऐड कराएंगे, फिर ऑटोमेटिक वॉल्यूम क्रिएट होगा, फिर से वॉल्यूम को डिलीट करेंगे। ओके, तो हमको क्या करना है, रैड 5 लेना है सबसे पहले। ये यहाँ पे रैड 5 आपको सेलेक्ट करना है, फिर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, आप रैड 6 कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, आप रैड 10 भी कर सकते हैं। तो हमने रैड 5 लिया है। कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है पूल का, पूल ए है, ये आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। ये हमारा पूल का नाम है कि भाई इस नाम से पूल सेव होगा, और हम इनको 3 हार्ड डिस्क सेलेक्ट कर रहे हैं। रेड 5 का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, एक पार्टी में चली जाती है, 2 का आपको स्पेस मिलता है, तो हम 3 का एक पूल बनाते हैं। ओके, 3 हार्ड डिस्क लेके हम इसको ऐड कराएंगे। अभी ये 3 हार्ड डिस्क हमने नीचे देखो 2400.4 GB की हैं, ये 3 हार्ड डिस्क करके ऐड करेंगे। नेम चेंज करते हैं एक बार, DS01। ओके, ये नेम कोई भी डाल सकते हैं, ये कस्टमर के दिए हुए नेम है, तो हम वही चेंज करेंगे जो कस्टमर बोलेगा। बाकी का आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो डिस्क का नेम आपको लिखना है। पूल है रेड 5 देन ऐड। एक पूल हमारा क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुल। ओके, एक पूल हम और क्रिएट करेंगे। अभी ये 3 देखो हार्ड डिस्क हमारी बची हुई है। रेड 6 ले लिया, अभी फिर से रेड हटाना पड़ेगा। हाँ देखो, फिर से सिलेक्ट करनी पड़ेगी, पहले ही हमको रेड 5 बनाना है। ओके, नाम देंगे, इसमें क्या दिया हुआ है हमने, DS01। ओके, तो इसमें देंगे DS02। ओके, पूल बी है, पूल बी भी क्रिएट हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, अभी चलेंगे होस्ट पे, होस्ट क्रिएट करने, उसके बाद हम वॉल्यूम शेयर करेंगे, उसके बाद हम वॉल्यूम असाइन करेंगे होस्ट को। ओके, ये देखो DS2 आ गया है, हमें इतना टोटल स्पेस मिला है। ये सारा आपको जो है नोटिफिकेशन वो यहाँ पे शो कर देगा अगर आप इस पे पर्टिकुलर पूल पे क्लिक करेंगे तो, और ये हार्ड डिस्क भी दिखा देगा कि ये पूल में कितनी हार्ड डिस्क आपने ऐड की हुई हैं। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे होस्ट सेटिंग पे, एक्शन, 1 सेकंड, 4 होस्ट हैं, 1 2 3 4। ओके, होस्ट 2 ही हैं, इनिशिएटर 2 हैं। अभी हम सर्वर को लॉगिन करेंगे, सर्वर पे चेक करेंगे, उसके हिसाब से इनिशिएटर ये PNN नंबर, सॉरी PNN नहीं, WN नंबर है।
ये हमारे दोनों सर्वर आ चुके हैं। एडवांस में जाएंगे, लॉगिन कर लेते हैं सर्वर को। रूट, ओहो कैपिटल रूट एंड केल्विन। ओके, तो ये लॉगिन हो गया। सेकंड वाले को भी हम लॉगिन कर लेते हैं एक बार। रूट एंड केल्विन, ओके गुड, कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले अब हमको ये देखो यहाँ पे 4 इनिशिएटर हैं। अब ये हमको ये 4 इनिशिएटर आपको यहाँ शो हो रहे हैं, मतलब 4 इनिशिएटर 2 होस्ट हैं। अभी इनके हम WNN नंबर चेक करेंगे, फिर उसके हिसाब से हम मैप करेंगे दोनों सर्वर के, क्योंकि केबल अलग अलग केबल जो है वो अलग अलग कंट्रोलर से आई हुई हैं, तो अलग अलग दिखा रहा है। बाकी का हम इनको फिर बाइंड करेंगे, दोनों को एक बनाएंगे, है ना। तो चलते हैं, पहले चेक करते हैं सर्वर लेवल पे। सिस्टम में जाएंगे, नेटवर्क डिवाइस में जाएंगे। ये नहीं, ये नहीं 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 नहीं, ये तो है, कौन सा है, गीगाबाइट का है। ओके, FC स्लॉट 4, FC स्लॉट 6, ये तो निकार्ड के हो गए। हाँ, FC स्लॉट 4 पे जाएंगे और यहाँ नीचे आएंगे पोर्ट नंबर 1 एंड पोर्ट नंबर 2। ये जो नीचे पोर्ट दिख रहा है, तो पोर्ट फर्स्ट का पहले WNN देख लेते हैं, शो ऑल करेंगे। ये रहा इसका WNN नंबर। हम एक काम और कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ से कन्फ्यूजन हो रहा है WNN नंबर चेक करने में कि कौन सा इनिशिएटर है, कौन कैसे बाइंड कराएंगे, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले ना हमको एक ही होस्ट कनेक्ट करना है स्टोरेज से। एक सिंगल केबल ऊपर वाले कंट्रोलर पे लगानी, एक सिंगल केबल नीचे पे लगानी। तो जो वहाँ पे अभी 4 इनिशिएटर दिख रहे हैं ना, वहाँ पे केवल सिंगल 2 ही इनिशिएटर दिखेंगे, और नॉर्मली आपको दोनों सेलेक्ट करके बाइंड कर देने हैं। ठीक है, अभी हमने 4 लगा लिए हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, थोड़ा हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन आप वो मैटर यूज कर सकते हैं, मेथड कि हम सिंगल होस्ट को ऐड करेंगे। तो वहाँ पे जो 4 इनिशिएटर की जगह आपको 2 इनिशिएटर दिखेंगे। तो ये आप यहाँ पे समझ लीजिए, अगर समझ में आता है, ये भी ऑप्शन है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं। यहाँ से हमको मैच करना पड़ेगा कि ये वाला नंबर है, यही सेम वहाँ पे होना चाहिए, फिर दूसरे वाला है वो वहाँ पे होना चाहिए। देखते हैं, ये देखो 5359C ये ऊपर वाला है, एंड 539D नीचे वाले 2 हैं। ये सिंगल एक कंट्रोलर के हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या करना, नेक्स्ट। अभी यहाँ पे हम कहाँ पे गए हैं, होस्ट सेटअप पे, तो हम नेक्स्ट करेंगे। ओके, अभी यहाँ पे देखो ऊपर के हमने जो सेलेक्ट किए हैं वो यहाँ पे चेक करने हैं। यहाँ जो डायलॉग बॉक्स आपको दिख रहा है ना, ये वाइट कलर से, ये हमको चेक करना है ना। चेक लगा के दोनों को सिलेक्ट करना है। तो ये कौन सा था, 9C एंड 9D, ऊपर के, हाँ ऊपर के दोनों ही हैं। तो हम ये सिलेक्ट कर लेंगे। ये अभी जो एरर दे रहा है नेक्स्ट नहीं होगा, वहाँ पे होस्ट नेम हमको डालना पड़ेगा, इसका जो ऊपर होस्ट नेम है, क्योंकि ये इनिशिएटर पता होना चाहिए ये किस नाम से आपका कौन सा होस्ट ऐड हो रहा है। तो ये हमने इसका होस्ट नेम डाला है। नेक्स्ट, ये ग्रुप पूछ रहा है, ये ऐड होने के लिए आपको यहाँ करना है डू नॉट ग्रुप दिस होस्ट। ओके, सो डू नॉट ग्रुप दिस होस्ट पे करना है, देन नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे, वॉल्यूम अटैच करना पड़ेगा। ये 100 GB का डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम बनाता है पूल ए में, वो 2 में, ए और बी, सॉरी पूल ए और पूल बी में बना सकते हैं। हम रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन हम बना देंगे, उसके बाद रिमूव करेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर भी हो जाएगा हम कैसे रिमूव करते हैं और कैसे ऐड करते हैं। तो हम इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 100 GB का इसका वॉल्यूम क्रिएट होता है।
ठीक है। इसने पूल भी से 100 GB ले रखा है, तो यहाँ पे देखो ऊपर स्पेस भी कम हो गया। नेक्स्ट कर देंगे। बैटरी ये ऐड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, फ्यू सेकंड लगेगा। क्रिएट वॉल्यूम 01 हो चुका है, 2 हो चुके हैं। ओके 01 एंड 02। ओके डन, यस कर देते हैं। यूएस सक्सेसफुल कॉन्फ़िगर द होस्ट। देन नेक्स्ट। अब हमको बाय डिफ़ॉल्ट 2 ही बच्चे हैं, तो हम ये दोनों सेलेक्ट कर लेंगे। ऊपर चेक कर लेंगे एक बार। हाँ ओके हो गया। होस्ट नेम देंगे, ये लेके इसको चेंज कर देते हैं, 4 कर देते हैं। ओके नेक्स्ट। डू नॉट ग्रुप दिस होस्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन कॉन्फ़िगर होस्ट। ओके तो वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके कोई होस्ट है नहीं, तो हम इसको नो करेंगे, कैंसिल कर दिया। ओके तो यहाँ देखो 4 ऊपर इनिशिएटर आपके शो हो गए हैं 3 के, और ये आपके वॉल्यूम 4 बन गए। मतलब एक इनिशिएटर का 1 वॉल्यूम, एक इनिशिएटर का 1 वॉल्यूम, एक इनिशिएटर का 1 वॉल्यूम, एक इनिशिएटर का 1 वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे, ये पहले तो चारों वॉल्यूम डिलीट करेंगे, फिर न्यू क्रिएट करेंगे वॉल्यूम। ओके पर्टिकुलर पूल देंगे, पर्टिकुलर 2 पूल बनाए ना, तो एक पूल ए दे देंगे एक सर्वर को, पूल बी दे देंगे और सेकंड वाले सर्वर को, और वॉल्यूम को मैप कर देंगे। तो हम कैसे मैप करेंगे देखते हैं। पहले तो वॉल्यूम डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए नॉर्मल है, वॉल्यूम पे राइट क्लिक करके डिलीट करना, डिलीट का ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं। ओके अभी हमको क्या करना है, न्यू वॉल्यूम बनाने हैं। एक्शन क्रिएट वर्चुअल वॉल्यूम। ये वॉल्यूम का नाम देना है, कौन सा 01 नहीं दे देते हैं। ये पूरा साइज जो पूल ए का साइज है ना, हम पूल ए ही ले रहे हैं, तो पूरा ही साइज दे देंगे। GB में, TB में, जैसा भी स्पेस होगा उस हिसाब से जो लिखा है उतना ही साइज दे देते हैं। तो 4778G लेगा क्या, GB ठीक है। परफॉर्मेंस में कुछ नहीं रखना है, पूल ए है आपका। ये फिर से आज ऐड नहीं करना था, फिर से बन गया, कोई बात नहीं। इसको डिलीट कर सकते हैं क्या, नहीं होगा, रिमूव जो हो जाएगी। ओके ओके रिमूव। अच्छा दोनों यहाँ पे वॉल्यूम हमने क्रिएट कर दिए हैं। पूल ए का देखो एक साइज हो गया एंड पूल बी का दोनों साइज हो गए। हम जैसे एड ड्रॉ करेंगे तो ये भी वाला, अरे ये इसको कैंसिल करो ये। ओके तो डन हो गया, दोनों वॉल्यूम क्रिएट हो गए हैं। अभी क्या देखो, पूल ए का एक वॉल्यूम, पूल ए का एक वॉल्यूम 1 एंड पूल बी का वॉल्यूम 2 हमको यहाँ पे शो होने लगा। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको करना है मैपिंग दोनों वॉल्यूम की, कि हमारे इनिशिएटर कौन सा वॉल्यूम लेंगे। मैप वॉल्यूम, ये सारी डिटेल है, कितना GB आपको डेटा मिला है। तो मैप वॉल्यूम पे जाएंगे। अभी देखो, अभी क्या करना है हमको ना, ये जो स्टार है ना, स्टार बना दिख रहा है, या तो हमको ये सिलेक्ट करना है तो ये दोनों इनिशिएटर सेलेक्ट हो जाएंगे, या फिर हमको एक इनिशिएटर पे सिलेक्ट करना है, फिर दूसरा इनिशिएटर सेलेक्ट करना है। फिर ऐसे अगर एक तो पर्टिकुलर सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर वाला सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो ऊपर वाला सेलेक्ट करेंगे तो ये दोनों एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। ये इसका होस्ट है और ये इसके 2 इनिशिएटर हैं। ओके तो हम करते हैं सिलेक्ट।
ये टोटल ऑफ काउंट बता रहा है और इनिशिएटर हैं इतने, ठीक है। 1 सेलेक्ट करके भी हम ऐड कर सकते हैं, और नहीं तो हम सीधा पूरा इनिशिएटर का बाउंड, वो सीधा बाउंड उठाएंगे, वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये अगर बंद करेंगे ना तो एक और बंद करेंगे तब मैप करवाएंगे, या तो हम सीधा वही उठा के मैप करवा सकते थे। ये कंट्रोल दबा के हमको सेलेक्ट करना है, अगर हम सेलेक्ट करेंगे भी तो कंट्रोल का बटन दबा के सेलेक्ट करना, नहीं तो हम सीधा ऊपर वाला इनिशिएटर लेंगे और मैप करवा देंगे सीधा सा, है ना। वॉल्यूम 1 देखो इसमें शो हो रहा है मैप। ये नेम आपको ज़रूर चेक करने हैं, ये जो भी नेम है ना वो आपको वहाँ पे प्रॉपर दिखना चाहिए। अब हम चौथा वाला इनिशिएटर लेंगे, ये अप्लाई करेंगे तो एक ही ऐड हुआ है अभी, फिर सिंगल एक ही इनिशिएटर बचेगा, फिर उसका नॉर्मल से हम ऐड करा सकते हैं क्लोज। एक नीचे देखो ये 3 वाला ऐड हो गया, ये नीचे दिख रहा है ना इनिशिएटर, ये इसका होस्ट है, दोनों इनिशिएटर इस होस्ट में ऐड हो गए हैं पूल ए पे। अभी हम पूल बी पे चलेंगे। पूल बी हमको इसको देना मैप, देन अप्लाई, देन यस, ओके। रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा देखो कंप्लीट हो गया है स्टोरेज का कॉन्फ़िगरेशन। अब हमको स्टोरेज लेवल पे कुछ नहीं करना, अब हमको चलना है सर्वर पे। वहाँ पे हम होस्ट जो हमने ऐड यहाँ पे किए हैं उनको वहाँ पे वॉल्यूम साइज शो कराना है, कैसे साइज शो होगा और कैसे वो स्पेस उनको मिलेगा। ओके, तो ये कंप्लीट हो चुका है हमारा। सेव हम लॉग सेव कर लेंगे इनके। दीप दीक्षित, मेल आईडी डालेंगे, फ़ोन नंबर डालेंगे। देन ओके। लॉक्स आपको ज़रूर सेव कर लेने, ठीक है ना। ये थोड़ा सा टाइम लेगा जब तक हम चलते हैं अपने। ओके, यहाँ से सेव हो चुके हैं, इसको ओके कर देते हैं। तो ये हमारा स्टोरेज लेवल का काम हो चुका है। अब हम आ गए हैं सर्वर पे। ओके, यहाँ पे डला हुआ EXI। सर्वर में ना 2 तरीके के होते हैं, एक तो ये VM सर्वर है, या किसी का विंडोज़ सर्वर पे अगर आप काम करेंगे तो वहाँ पे MPOIU का एक फ़ीचर होता है, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसके लिए, विंडोज़ सर्वर के लिए। ये अभी VM के लिए हम कैसे VM पे होस्ट ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम EXI को लॉगिन कर लेंगे।
ओके, ये सर्वर हमारा लॉगिन हो गया है। हम इसमें पहले आईपी डाल लेते हैं, फिर इसका हम जीयूआई सॉरी जीयूआई बोल रहा हूँ मैं, वेब कंसोल लूँगा। ओके, आईपी डाला हुआ है यहाँ पे। अरे इसने डीएससीपी वाला उठा लिया, यू डायनामिक होस्ट। ओके, इसका कंसोल ले लेते हैं, वेब कंसोल। यस, सेम इसमें भी करना है, दोनों सर्वर पे जाके, क्योंकि 2 होस्ट हैं हमारे। इस पे तो लिया हुआ है 10 डॉट। ओके, बार बार डीएससीपी क्यों ले ला रहा है ये? यस, ओके, तो दोनों आईपी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हमको चलना है VMware के वेब कंसोल पे। हम इस पे आईडी डालेंगे एंड पासवर्ड डालेंगे। एक एक सर्वर का लॉगिन करेंगे, एक एक सर्वर पे होस्ट ऐड कराएंगे। तो ये आ चुका है हमारा वेब कंसोल ऑफ VMware का। तो अब इनिशिएटर हमारे ऐड हो गए हैं, होस्ट ऐड हो गए हैं। अभी हमको यहाँ पे केवल नॉर्मल सा स्पेस शो करना है कि जो जो हमने दिया है वो स्पेस शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये इसका पर्सनल स्पेस है जो इसमें सर्वर में हार्ड डिस्क लगी है, लेकिन अभी हमारा वाला जो स्पेस है वो शो नहीं हो रहा। तो हमको न्यू डेटाबेस, एक सेकंड, न्यू डेटाबेस पे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ आ रहा है कि ओके स्पेस नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो एक सेकंड, ओके, तो डिवाइस पे जाके ना एक बार रीस्कैन करेंगे, ठीक है। रीस्कैन के बाद रिफ्रेश करेंगे, फिर न्यू डेटाबेस में जाएंगे। अब देखते हैं आता है कि नहीं। डेटाबेस का नेम देते हैं वॉल्यूम 1। नेक्स्ट, नहीं आया अभी भी। ओके, इसके नेटवर्क कार्ड पे चलते हैं, एक सेकंड। अडेप्टर पे चलते हैं, नेटवर्क अडेप्टर पे इसका अडेप्टर स्कैन करते हैं जो HPE का एक्सटर्नल अडेप्टर लगा हुआ है, ये वाला HPE का एक्सटर्नल अडेप्टर को हम करेंगे स्कैन। ओके, स्कैन कर लिया है हमने। अभी एक बार चल के देखते हैं। ये फाइबर वाला भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। नेटवर्क अडेप्टर के वजह स्कैन की कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसके वजह तो हमको स्कैन कर लेना है। अगर ऐसे नहीं आता, वैसे नॉर्मली आ जाता है, अगर नहीं आता है इनकेस तो आपको स्कैन कर लेना है अडेप्टर को। न्यू डेटाबेस, नेक्स्ट। ये देखो स्पेस जो हमने रेड 5 बनाया हुआ है वो हमको यहाँ अभी शो हो रहा है। तो वॉल्यूम
1 देंगे, देन नेक्स्ट, ओके, फुल, बिफोर, ओके, फिनिश एंड यस। ओके, अभी 2 डेटाबेस दिखने लगे हमें। ये हमारा नॉन SSD है, ये भी नॉन SSD है, लेकिन ये हमारे स्टोरेज का है। जो वॉल्यूम 1 बनाया हुआ है वो हमने अपने वाला जो हमारा स्टोरेज लगा है वहाँ से डेटा लिया, वहाँ से हमने स्पेस लिया हुआ है। ओके, तो ये सबसे सिस्टम सेम ऐसा ही करना है आपको सर्वर 2 में। ओके, सर्वर 2 के भी डिवाइस में जाना है, एडेप्टर में जाना है, एडेप्टर को स्कैन करना है, वहाँ भी उसको ऐड करा देना है। तब तक के लिए वीडियो को थोड़ा सा पॉज करते हैं। ऐड हो गया है, बस पॉज क्या करना, काम इतना ही है, हमको ऐड करा के देना होता है। और क्रिएट हमारे होस्ट हो चुके हैं, होस्टों को स्पेस मिल चुका है स्टोरेज से, ME से। यहाँ पे सारा आपको साइज दिखा रहा है कितना मिला है, कितना स्टोरेज आपका है। तो ये था हमारा आज का वीडियो कि हम कैसे, तो ये था हमारा आज का वीडियो। हम इसमें देखिए कैसे हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे स्टोरेज को, और स्टोरेज पे कैसे हम इनिशिएटर ऐड करेंगे और कैसे होस्ट ऐड करेंगे, और होस्ट ऐड करने के बाद हम होस्ट पे अपना स्पेस कैसे शो कर पाएंगे या कैसे हम उसको वहाँ से रिसीव कर पाएंगे स्टोरेज से। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।